हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपके लिए सुपर टेट का सिलेबस लेकर आऊँगी और मैं आपको बताऊँगी कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। और अगर आप यूपी टेट अभी तक क्वालिफाई नहीं हैं तो जो आप अगर सुपर टेट के लिए भी पढ़ते हैं तो आपको यूपी टेट में बहुत हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, देखिए ये लिखा है आपका सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु। देखिए परीक्षा का समय जो है यहाँ पे है ये आपका है 2.5 घंटे का। और गाइस ये जो है ये आपका जो लास्ट वैकेंसी आया था, आई थिंक 2019 के जनवरी में ये वैकेंसी आया था या 2018 के दिसंबर में ये वैकेंसी आया था 69,000 का। और उसके अलावा जो एक आपका 2017 में आया था और 2018 तक वो चला था, तो वो तो आपका वैकेंसी था 68,500 समथिंग था। तो उसमें क्या होता था कि आपको जिसमें बहुविकल्पी दिख रहा है ना, वहाँ उसमें पहले आपको आता था अति लघु उत्तरी। अति लघु उत्तरी के मतलब क्वेश्चन आते थे, उसमें आपको रिटेन था, लिखना पड़ता था। फिर बाद में इसको इनहेंस करके जब दोबारा एग्जाम हुआ 69,000 वैकेंसी का, जिसमें बहुत विवाद भी चला था, तो उसमें आपका क्या था कि बहुविकल्पी दे दिया गया और 150 नंबर इसमें भी था और 150 नंबर उसमें भी था। लेकिन आपका जो ये है सिलेबस ये आपका बिल्कुल सेम था। और उसके अलावा इसमें आपको 2.5 घंटा मिल रहा है, लेकिन उसमें आपको 3 घंटा मिलता था जब आपका अति लघु था। लेकिन उसमें अगर जिन्होंने निकाला है अपनी जॉब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत वाली बात है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, लेकिन इसको बाद में इनहेंस करके मतलब जब दोबारा वैकेंसी आया, जब दोबारा 1 साल बाद भर्ती की प्रक्रिया हुई, तब उसमें क्या हुआ कि चीज़ों को कुछ बदला गया। क्योंकि देखिए अगर कोई भी भर्ती का पेपर होता है ना, तो उसमें अति लघु ये सब मतलब लिखित पेपर नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही पेपर होने चाहिए। तो वो वाला भी मेरे पास सिलेबस था, लेकिन जब ऐसा कुछ अब भविष्य में नहीं होना है तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगी, मैं ये चीज़ें ले आई हूँ। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या था। और देखिए आपका सिलेबस में तो बदलाव होने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ अगर वैसे केवीएस जो है आपका वो सेंट्रल लेवल का जॉब वो है, जो मतलब वो वैकेंसी है, तो उन्होंने ऐसा नियम लाया। अब हो सके कि ऐसा कुछ आ जाए तो बात की बात है, लेकिन आप इसी के आधार पर अभी अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे कि आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे। जैसे कि अगर वैसे कि जो 2017-18 वाले बैच के हैं वो तो अवगत होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। लेकिन जो अभी के होंगे, मान लीजिए 2022 के कोई होंगे, 2020-21 के होंगे बच्चे, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैं आपको इसमें छोटी छोटी चीज़ों को बताऊंगी। उसके बाद मैं एक दूसरा वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी कि आपको यूपी टेट और सुपर टेट को साथ में मैनेज कैसे करना है और कैसे आपका ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ आप को रिलेट कर सकते हैं और दोनों में आपको वो हेल्प कर सकता है। तो देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन कक्षा 12 के स्तर तक, ये आपको लिखा है यहाँ पर। और शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृत्ति, डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर तक। मतलब जो आपका बाल मनोविज्ञान होता है, शिक्षण कौशल होता है और सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन जो आपने डीएलएड में पढ़ा होगा, जो आपने डीएलएड का कोर्स किया होगा, उससे ही आपका रिलेटेड होगा। और उसके अलावा जो आपका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सब 12th लेवल का इसलिए है ना क्योंकि 12th लेवल तक ही तो आपको सारे ग्रामर पढ़ने होते हैं। उसके बाद तो फिर ग्रेजुएशन में क्या होता है कि चीज़ें तो बदल जाती हैं, तो इन्होंने इसीलिए ऐसा आपका लेवल रखा है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए आपको क्या पढ़ना है। हिंदी में वही आपका जो है, देखिए मेन हिंदी भाषा, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी, तीनों में देखिए एक ही में मिलाकर दे दिया है कि आपको जो भाषा है हिंदी भी आएगा, संस्कृत भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा। इसमें देखिए संस्कृत आता है, जो आपकी यूपी की वैकेंसी होती है उसमें आपका संस्कृत आएगा। केवीएस में आपका संस्कृत नहीं देखने को मिला होगा आपको, लेकिन इसमें आपको संस्कृत देखने को मिलेगा। तो देखिए भाषा में आपका संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी,
तो व्याकरण एवं अपठित गंधास पदांश ग्रामर और कंप्रीहेंशन, मतलब आपको देखिए उसमें आपको पैसेज भी देखने को मिलेगा और आपको पोइट्री भी देखने को मिलेगा, जबकि गद्यांश और पदांश लिखा है इसमें, और व्याकरण भी आपको आएंगे। मतलब ओवरऑल मानकर चलिए कि आपको सारे चीज़ें पढ़ने हैं। अगर आप जो केवीएस में पढ़ रहे हैं, जिनका केवीएस में नहीं होता है, तो उनको वो सुपर टेट में जो यूपी से बिलोंग करते होंगे उन्हें बहुत ये हेल्प करेगा। उसके बाद देखिए आपको विज्ञान पढ़ना है। दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूर प्रकाश, ध्वनि, मतलब ये मानकर चलिए ओवरऑल जो आपका क्लास 6 से 12 तक में जो भी आपके साइंस होते हैं वो आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद देखिए गणित। गणित में आपको क्या पढ़ना है, और मैं ये भी बताते चलूँ कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को मिला के देखिए आपका यहाँ पे 40 नंबर बन रहा है। टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होता है, और विज्ञान में आपको 10 नंबर मिलेगा। फिर आ जाते हैं हम लोग गणित में। तो गणित में आपको क्या पढ़ना है, गणित में आपको फ्रेंड्स जो आप अंकीय क्षमता, गणितीय सक्रिया, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनफल, एकीक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, मतलब आप ये मानकर चलिए, और ये 20 नंबर का भी है। आप ये मानकर चलिए कि 12th लेवल तक में जितने भी गणित के सेक्शन होते हैं, अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, आपको वो सारे चीज़ें पढ़ने हैं, और आपको 20 नंबर का बात है। माइनस मार्किंग गाइस अभी पहले तक तो नहीं होता था, अब आगे क्या होगा ये नहीं पता। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि यूपी टेट और आपका सी टेट का 1/4 नंबर जुड़ेगा, मतलब 25% नंबर जुड़ने का बात है। लेकिन देखिए अब क्या होता है, अब जब वैकेंसी आएगा इस साल में वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है, या तो ये मानकर चलिए आप कि साल के एंड के पहले तक ये वैकेंसी लाएंगे तुरंत, और 1 महीने में ही ये पेपर करवा देंगे। तो आप अभी से तैयारी में लगे रहिए। उसके बाद देखिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, इसका जो पर्यावरण है ना वो सीटेट या सुपर केवीएस जैसा नहीं है। इसका पर्यावरण में देखिए आपको नदी, पर्वत, पहाड़, महाद्वीप, जीव जंतु, संपदा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इतिहास, भूगोल, संविधान, सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। और तो ये भी देखिए आपका 10 नंबर का है। उसके बाद देखिए आ जाता है आपका शिक्षण कौशल, जो आपको डीएलएड लेवल तक का पढ़ना है। जो आपने डीएलएड में पढ़ा होगा, डीएलएड में हर सेमेस्टर में आपका शिक्षण कौशल से पेपर बनता था, उसका नाम बदल बदल के हो, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण के अधिगम सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज, एवं आपके जो डीएलएड के बुक है वो भी इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। 10 नंबर का देखिए ये भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखिए आता है आपका बाल मनोविज्ञान। उसमें भी देखिए आपको बच्चे जो मनोविज्ञान से उनका चर्चा है वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। व्यक्ति भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता, पढ़ने के लिए वातावरण, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद देखते हैं सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, मतलब कि जीए आपका जीए और सीए आएगा, मतलब करंट अफेयर, आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद ये भी आपका देखिए 30 नंबर का है, इसमें आपको 30 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए आपको तार्किक ज्ञान में एनालॉजिक्स, असर्टेंस और एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब, नंबर सीरीज, पजल, सिंबल, मतलब ये आपको 5 नंबर में है, लेकिन कितना बड़ा है। फिर आ जाता है आपका सूचना तकनीकी, इसमें आपको शिक्षण कौशल का विकास, कक्षा, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। 5 नंबर का ये भी है, देख लीजिए। उसके बाद जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, मतलब व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, ये आपका 10 नंबर का है। तो आपको देखिए कहाँ कहाँ से आपको नंबर आपको गेन हो सकता है। एक तो आप सब्जेक्ट से नंबर गेन कर सकते हैं। माइनस मार्किंग अभी फ़िलहाल तो नहीं था और होना भी नहीं चाहिए जब आपका देखिए, लेकिन MP वगैरह में क्या हो गया है कि माइनस मार्किंग, पात्रता पेपर में भी आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा। और आगे चलकर और भी बहुत, मतलब कुछ सालों में जॉब पाना आपके लिए और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। पहले आपको कोर्स करो, और मैं यहाँ पे कोई निगेटिव बात नहीं बता रही हूँ, मैं एक लॉजिक की बात बता रही हूँ कि चीज़ें अब आसान नहीं रही हैं। तो आगे चलकर आपको और भी कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जो हिसाब से चल रहा है कि एक नौकरी के लिए कितना प्रॉब्लम है, कितने कितने लाखों बच्चे बैठे हैं। तो
उसके अलावा देखिए आपको कहाँ से नंबर इसमें गेन कर सकते हैं हम लोग ये देख लेते हैं। आपको देखिए भाषा में संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश से आपको 40 नंबर गेन कर लेना है। और ये मानकर चलिए कि 150 में से अगर आप, और इसमें देखिए पहले का सिस्टम क्या था कि एकेडमिक भी जुड़ता था, तो और उसके अलावा अब सुनने को आ रहा है कि यूपी टेट सी टेट भी जुड़ सकता है। अब देखिए नया आयोग के अच्छे पूरे तरीके से गठन होने के बाद ही कुछ पता चल सकता है। अभी तो बस मीटिंग हुई है 1 महीना पहले, उसके बाद गठन एकदम प्रॉपरली जब हो जाएगा तब आपको कोई फॉर्म वॉर्म देखने को मिल सकता है, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे वो सुपर टेट हो। और अगर इन्होंने ऐसा कर दिया जैसे कि केवीएस वालों ने किया कि के मतलब फॉर्म लाया केवीएस का, उसके बाद अभी वाला सीटेट उन्होंने मान्यता नहीं किया, जो पहले से क्वालिफाई थे उन्हीं को मान्यता की है। लेकिन अगर यू सुपर टेट वाले भी ऐसा कर देंगे तब प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हाँ, सुपर टेट में ये होता है यूपी में कि आप सीटेट भी पास होते हैं तो ले लेता है। लेकिन अब देखिए नया नियम क्या आता है। तो वैसे तो मेरे हिसाब से गाइस अलग अलग स्टेट का टेट अब हटा देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। या तो फिर सीटेट, जब आप पूरे भारतवर्ष का एक सीटेट है तो फिर अलग अलग टेट का क्या मतलब है। या तो फिर आप सीटेट हटा दीजिए, लेकिन जब स्टेट स्टेट के अकॉर्डिंग आपको अलग से वो टेट पास करो, फिर पूरे भारत के लिए एक टेट पास करो, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे टफ हैं। तो हम लोग मेन पॉइंट में आ जाते हैं कि आपको कहाँ से नंबर गेन कर सकते हैं। आप देखिए 40 नंबर का ये है, तो आप इसमें से कम 30 से 35 नंबर लाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए फिर मैथ आ जाता है, विज्ञान आ गया आपका 10 नंबर का, 40 नंबर का ये था, अब 20 नंबर का मैथ है, और 30 नंबर का आपका समसामयिकी घटनाएं हैं, और बाकी सारे 10-10 नंबर और 5-5 नंबर के हैं। तो फ्रेंड्स आप इसमें आराम से, अगर आप अच्छे से मतलब चीज़ों को अभी से तैयार रखेंगे, तो अगर आपने आउट ऑफ 40 अगर आप 30 भी ला देते हैं, आउट ऑफ 10 अगर आप 8 भी ला देते हैं, आउट ऑफ 20 अगर आप 50 आउट ऑफ 20 अगर आप 15 नंबर भी ले आते हैं, उसके बाद इसी तरह अगर आप हर 10 में से 8-8 नंबर ले आए, 30 में से आप अगर 25 भी ले आए, 20 भी ले आए, तो आप मान कर चलिए कि आपका 100 नंबर तो मिनिमम आ ही जाना चाहिए। लेकिन आप फिर भी इतना कोशिश करिएगा कि आपका आपका 120 नंबर आप इसमें ला सकें, जिससे क्या हो कि आपके लिए एक सीट पक्की हो जाए। और वैसे भी फ्रेंड देखिए इतने साल हो गए, वैकेंसी आए 2018 के लास्ट में आई थिंक ये वैकेंसी आया था, और 19 में एग्ज़ाम हो गया था, ऐसे कुछ है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही मुझे ऐसा ध्यान में आ रहा है। क्योंकि मैंने जब उसमें 2018 बैच की थी, मतलब मैंने 2018 में बीटीसी किया था, तो मुझे लगा था कि हाँ जॉब तो बहुत आती हैं, का मैंने ये कोर्स पहले क्यों नहीं कर लिया। मुझे ऐसा उस समय फील हुआ कि जॉब बहुत आती है, और ऐसा फील हुआ कि उसके बाद फिर वैकेंसी देखने को ही नहीं मिला। तो 2019 में आपका वैकेंसी नहीं आया, 2019 में आपका वैकेंसी नहीं आया। उसके बाद 2020 में आपका कोरोना था, 2021 में भी कोरोना था, 2022 तो ऐसे ही हवा में बीत गया। तो टोटल ओवरऑल मिला के आपका 4 साल हो गया है। 23 में भी अभी शुरुआत में तो वैकेंसी के चांस कम है। ये फटाक से वैकेंसी जैसे ही गठन होगा, अगर इन्होंने यूपी टेट पहले करवा लिया तब तो समझ लीजिए कि सी टेट तो होना एक बार जरूरी, सॉरी सुपर टेट होना तो एक बार कंफर्म है। लेकिन या तो ये भी हो सकता है कि पहले ये लोग यूपी टेट ना करवाएं और ऐसे फटाक से सुपर टेट का दे दें, और अगर सी टेट वालों के लिए मतलब सी टेट वाले एलिजिबल हो तब अलग सी बात है। और उसके अलावा और ये भी है कि जब भी वैकेंसी, हाँ देखिए जैसे आपको सुपर टेट का वैकेंसी जब भी देखने को मिलेगा तो आपको 5,000 6,000 ऐसे नहीं मिलेगा, आपको कम से कम 17,000 मिला था। 2000 मतलब ये बात हुई थी 2021 में कि 17,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि 17,000 को गायब कर दिया गया। लोग उस पर विरोध भी करने लगे थे कि 17,000 से क्या होगा, 17,000 से क्या होगा, लाखों के लोग पड़े हुए हैं, कंपटीशन बहुत हो जाएगा। तो जो वहाँ के सीएम है यूपी के, उनका कहना था कि मतलब आफ्टर जो वो था कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं वैकेंसी ले आऊँगा। ये बातें बस सुनने को मिली थी, लेकिन इसका कहीं भी नोटिफिकेशन या चर्चा नहीं आया था। तो उनका कहना था कि आफ्टर इलेक्शन, मतलब जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा तो मैं फॉर्म ले आऊँ, मतलब आ जाएगा फॉर्म। लेकिन वो मार्च में जीत गए
ये 2021 के लास्ट में सुनने को मिला था और 2022 में या जनवरी तक ये हवा बहुत चली थी 17,000 वाली। फिर वो मार्च में जीत गए तो सुनने को मिला कि अप्रैल में आएगा, ये आएगा, वो आएगा। फिर क्या हुआ कि यूपी टेट तक नहीं आया, क्योंकि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी यूपी टेट कराते थे तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम था कि नहीं बहुत पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसीलिए नहीं आया। तो फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी करते रहिए, फॉर्म जब भी आए, क्योंकि फॉर्म आएगा तो टाइम नहीं देंगे ये लोग। जैसे देखिए केवीएस वालों ने मात्र मिला के ओवरऑल बात करें तो 2 महीने का 2.5 महीने का टाइम दिया और उसमें भी करेक्शन में चला गया, फॉर्म फिल करने में चला गया, जबकि एग्ज़ाम फिर भी थोड़ा सा मार्च या अप्रैल तक होना चाहिए था। और इसमें तो आपको 1 महीने का भी टाइम नहीं मिलता है। इसमें देखिए जब पिछले बार जब मुझे ऐसे याद है कि जब फॉर्म आया था नवंबर या दिसंबर में और जनवरी में 2019 में एग्ज़ाम हो गया था, मुझे कुछ ऐसा याद है। क्योंकि मैं तो उस समय एलिजिबल ही नहीं थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। चीज़ें देखिए फ्रेंड्स कहाँ से बिगड़ गई 2020 में, जब से कोरोना आ गया तब से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई। नहीं तो ऐसा नहीं था, पहले हर साल वैकेंसी आता था। लेकिन ऐसे जब से क्या हुआ ना कि 2020 से हर चीज़ डिले होने लगा, तो अब ये भी चीज़ें क्या होने लगी कि चलो वैकेंसी को भी डिले ही लेकर चलो, लेकिन ऐसे पहले नहीं था। एक बार क्या होता है ना कि अगर चीज़ों को किसी चीज़ का आदत लग जाए कि हाँ चलो धीरे से जो भी काम हो रहा है, तो यही हो गया है। सो फ्रेंड्स बात यह है कि आप अपने तैयारी में लगे रहिए। एक वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि यूपी टेट और सीटेट की यूपी टेट और सुपर टेट की क्या क्या सिमिलैरिटी है, और अगर आप सुपर टेट की ही तैयारी से यूपी टेट कैसे पास कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सॉरी और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दे गाइस, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा और इससे क्या होगा कि सबको हेल्प मिलेगा। और अगर गाइस इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइएगा, उसमें मैं आपको सारी पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, इस वीडियो में इतना ही।